ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जोधपुर की, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण कर उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही बात होगी मंडाना की, जहां 69वीं जिला स्तरीय सेपक टकरा और जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर राजस्थान के बारा से है, जहां पर फल्दी रामपुरिया में छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया, जहां लंबे समय से विद्यालय पर स्टाफ की कमी है। मूलभूत सुविधाओं का भी विद्यालय में अभाव बना हुआ है। अभिभावक और छात्र छात्राएं विद्यालय के शिक्षकों को विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। बता दें कि मौके पर शिक्षक ग्रामीण से विद्यालय खोलने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि छात्र छात्राओं अभिभावकों के द्वारा विद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। बारा से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। भरतपुर से खबर है, जो सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दाइमा ने नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मल्टीप्लेक्स मिराज सिनेमा हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलो जीते हैं का विशेष प्रदर्शन देखा। फिल्म में मोदी के बचपन से प्रधानमंत्री बनने तक की प्रेरणादायक यात्रा, विकास कार्य को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने मेहनत, लगन और कर्तव्यपरायणता का संदेश देते हुए मोदी को आदर्श मानने और उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया। ये कार्यक्रम देशभक्ति और उत्साह से भरपूर था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेवा पखवाड़ा के तहत आज नरेंद्र मोदी जी की आज यहाँ मूवी दिखाई गई है, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम नागरिक को ये दिखाई गई है कि चलो जीते, दूसरे के लिए कैसे जीते, दूसरों के लिए कैसे काम आए, गरीब लोगों की कैसे सेवा की जाती है। आपने देखा होगा, फिल्म आपने भी देखी होगी कि एक गरीब तबके की महिलाएं जो झाड़ू लगा रही है, उनके परिवार पे इतनी आफत आती है और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी बचपन में ही एक नाटक के माध्यम से पैसे उस बच्चे को देते हैं और वो स्कूल की शिक्षा के लिए वो स्कूल में पढ़ने आता है, तो उसके चेहरे पे कैसे खुशी आई। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में यह देखा और किया, महसूस किया कि आम जन के लिए मैं कैसे कार्य आ सकूं। उन्होंने, आप देख रहे होंगे कि आम नागरिक जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए वह कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए जी रहे हैं। उनका खुद के जीवन के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। आप सबने देखा हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष में आज तक ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जो मोदी जी ने किया। आम जन के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, बच्चों के बारे में सोचा और जो कार्य किए हैं, हम धन्यवाद करते हैं माननीय मोदी जी को कि ये सारे कार्य मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री होते हुए आम जनता या गरीब तबके के लोगों के। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर से इस खबर है, जो महिला के सिर पर फसल काटने की कटर मशीन का जाल गिरने से सिर में चोट लग गई। बता दें कि हलैना थाना क्षेत्र में एक महिला के सिर पर फसल काटने की कटर का जाल गिर गया और वो घायल हो गई। परिजन घायल महिला को जिला आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी इस खबर के बारे में, जिसके बाद हमने जांच पड़ताल की है। मृतका महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कल दिनांक 22/9/2025 को रात्रि करीब 9:30 बजे थाने पर सूचना मिलेगी, एक लड़का जिसका नाम बीरू उर्फ नैनू, पिताजी का नाम धर्मवीर सिंह, जाति जाटम, निवासी हथैनी, जो पानी में डूब गया है या कहीं खो गया है, मिस हो गया है, मिल नहीं रहा है। उक्त सूचना पर उस बच्चे को आसपास तलाश किया पुलिस द्वारा। आज सुबह उसके मकान के पास पोखर, पानी की पोखर है, उसमें काफ़ी गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके आसपास पुलिस के द्वारा देखा गया, ढूंढवाया गया गोताखारों से। एसडीआरएफ टीम बुलाई गई। एसडीआरएफ टीम के द्वारा उसमें पोखर में देखा गया तो पोखर के अंदर उसके बच्चे की लाश मिली, जिसको लेकर के आरबीएम हॉस्पिटल लेके आए। बच्चे का नाम बीरू उर्फ नैनू है, जाति जाटव, निवासी हथैनी। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है, पंचनामा कार्रवाई। मौके पर मृतक के पिताजी और परिजन मौजूद है। शुभ नाम आपका? सुरेंद्र सिंह एसआई, पुलिस चौकी पीपला, थाना चिकसाना, जिला भरतपुर। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस टर्मिनल भवन में लोकार्पण और एलिवेटेड रोड के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जा रहा है।
शेखावत ने कहा कि वो लंबे समय से जोधपुर के नए टर्मिनल के लिए प्रयासरत थे और अब ये सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। बैठक में अधिकारियों के साथ टर्मिनल की प्रगति, डिजाइन सुधारों पर चर्चा की गई ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और तकनीकी उन्नयन प्रदान किया जा सके। एयरलाइन ऑपरेटर हिंदुस्तान में सभी प्राइवेट कंपनीज हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जोधपुर में इस विंटर शेड्यूल से अपना नया जो है ऑपरेशन प्रारंभ किया है। कुछ रूट्स पे उन्होंने काम करना शुरू किया है। मैं ये मानता हूं कि एक बार ये टर्मिनल बिल्डिंग पूरी हो जाएगी और जब ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ेगा उसके साथ साथ में यहाँ हवाई जहाज़ों के आवागमन, डिफरेंट कंपनीज के आने और नए रूट्स के ऊपर काम होने की दिशा में काम होगा। मैं ये ऐसा भरोसे के साथ में इसलिए कह सकता हूँ कि आज की तारीख में देश में कुल ऑपरेशनल जो डोमेस्टिक और हमारी जो ये बजट कंपनीज जिस तरह के इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट, इंटरनेशनल रूट्स पे चलाती है, हमारे टोटल ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट की संख्या 1000 से कम, पब्लिक प्राइवेट सब मिलाकर। भारत की एविएशन उद्योग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से देश का एयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो रहा है, भारत का एविएशन उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से ज़्यादा किसी देश में अगर किसी गति के साथ में बढ़ रहा है तो भारत में बढ़ रहा है। और भारत के प्लेयर्स ने कुल मिलाकर के अगर देखूं तो अगले 5 साल में 3000 नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर किए हैं जो अब आने वाले। तो अभी 1000 से 3000 जब संख्या होगी तो उसका लाभ निश्चित जोधपुर को भी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जोधपुर में नवरात्रि के दूसरे दिन वैशाली रॉयल हाइट डाली बाई मंदिर के प्रांगण में डांडिया महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें संस्कारी इवेंट्स की टीम और उनकी उम्र के बच्चे, महिलाएं, पुरुष और कपल्स ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में कलाकारों को 5 से 70 वर्ष तक के विभिन्न वर्गों में पुरस्कार, गिफ्ट और सम्मान प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभिषेक शर्मा ने की, जबकि एंकरिंग शिल्पा और अभिषेक शर्मा ने किया। आयोजन में सफल संचालन के बाद भविष्य में ऐसे और डांडिया और माता के जगराता कार्यक्रम आयोजित करने की सहमति जताई गई है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद। खबर कोटा के मंडाना से, जहां राजकीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 59वीं जिला स्तरीय सैपक टकरा और जिम्नास्टिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने छात्रों के आदिवासी नृत्य को देखकर बच्चों के साथ थिरकते हुए आनंद लिया। विभिन्न आयु वर्गों में प्रतियोगिता में कई विद्यालयों के छात्र छात्राएं फाइनल में पहुंचे, जिसमें बुधवार को सभी वर्गों के फाइनल मैच खेले जाएंगे। प्रधानाचार्य और शिक्षकगण ने अतिथियों का स्वागत किया और आयोजन की जानकारी दी। मंडाना से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। मंडाना के दारदेवी में बुधवार शाम तकरीबन 6:50 पर भगत की कोठी नागपुर से ट्रेन के 60 डिब्बे पटरी से उतरने की सूचना पर कोटा डीआरएम कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। 15 मिनट के भीतर मेडिकल और दुर्घटना राहत ट्रेन रवाना की गई। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल थी, जिसमें यात्रियों को बचाने, राहत पहुंचाने और संवेदन का अभ्यास किया गया। इस ड्रिल में एनडीआरएफ, कोटा, जिला पुलिस प्रशासन, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। मॉक ड्रिल के लिए कोचों के दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में सजाया गया था और यात्रियों को कोच काटकर निकाला गया था। बता दें कि 4 बसों में 300 यात्रियों को शिफ्ट करने का अभ्यास किया गया था, जिसमें वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने ड्रिल को सफल बताया। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।